मुंबई के नाला सोपारा की तंग गलियों में जहां रोजमर्रा की भाग दौड़ चल रही थी, वहीं एक घर के फर्श के नीचे दफन था एक भयानक राज। जी हाँ, विजय चौहान एक मेहनती इंसान अचानक एक दिन लापता हो गया और उसकी पत्नी कोमल और उसका प्रेमी मोनू भी अचानक गायब हो जाता है और घर से उठती बदबू ने पड़ोसियों को हैरान कर दिया। जब विजय के भाई अखिलेश ने नए टाइल्स वाले फर्श पर शक किया तो खुदाई ने एक ऐसी सच्चाई उजागर की जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आइए इस दिल दहला देने वाली कहानी में गोता लगाएं, जहां प्यार और विश्वासघात और हत्या की साजिश ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपके सामने और आप देख रहे हैं नवीन डार्क फाइल। मुंबई के नाला सोपारा में यूपी के जौनपुर का रहने वाला शख्स विजय चौहान एक दिन रहस्यमयी तरीके से अचानक लापता हो जाता है। अचानक एक दिन उसकी लाश उसी के घर के नीचे पुलिस को मिलती है। पुलिस को शक है कि उसकी पत्नी कोमल और उसके प्रेमी मोनू ने मिलकर उसकी हत्या की है और सबूत मिटाने के लिए लाश को घर में फर्श के नीचे दफना दिया। मुंबई के एक व्यक्ति अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी कहीं लापता हो जाती है। पति के भाई को इस मामले में शक होता है। एक दिन वह अपने गायब हो चुके भाई के घर पहुंचता है। वहां उसकी नजर घर के अंदर फर्श पर लगे नए टाइल्स पर पड़ती है। इसके बाद वह शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस फर्श की खुदाई शुरू करता है, लेकिन जब तक खुदाई खत्म होती है तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आखिर क्या है पूरा माजरा इस खौफनाक कहानी का? पुलिस चौकी में सर हम लोग छानबीन किए, घर में भी हम लोग नहीं हुआ। 21 जुलाई 2025 मुंबई का नाला सोपारा इलाका। नाला सोपारा में मौजूद गड़कापाड़ा मोहल्ला के अंदर एक मकान में सुबह 8 बजे एक कमरे के फर्श की खुदाई चल रही थी। मौके पर आसपास के लोग के साथ नाला सोपारा की पुलिस भी मौजूद थी। सबसे पहले फावड़े से फर्श पर लगी टाइल्स को तोड़ा गया, फिर धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़ों को हटाकर मिट्टी की खुदाई की गई और फिर जैसे तैसे खुदाई आगे बढ़ रही थी। फर्श के नीचे तेज बदबू बाहर निकलने लगा। सवाल था कि आखिर मकान के अंदर फर्श के नीचे वह कौन सी चीज दफन है जिसकी तलाश में यह कार्रवाई चल रही थी। जल्द ही आसपास मौजूद लोगों को इसका जवाब मिल गया। करीब 1.5 से 2 फीट मिट्टी की खुदाई होते ही ऊपर से एक बनियान जैसी चीज नीचे दबी हुई नजर आती है। जमीन के नीचे उस चीज को लेकर लोगों के मन में हलचल और बढ़ जाता है। अब तक गड्ढा थोड़ा और गहरा हो चुका था और तेज बदबू की वजह से लोगों का टिकना मुश्किल हो चुका था और आखिरकार करीब 4.5 फीट गहरे गड्ढे से एक इंसान की लाश की शक्ल में इस खुदाई का राज दुनिया के सामने आया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह शव किसका है और यह शव मकान के अंदर फर्श के नीचे जमीन में कैसे पहुंची। आगे की छानबीन में इस सवाल का जवाब भी सामने आया। आपको इस सवाल का जवाब बताने के लिए 15 दिन पीछे ले चलते हैं। दरअसल यह मकान है मेसन यानी राजमिस्त्री की काम करने वाले विजय चौहान का, मगर विजय पिछले 15 दिनों से कहीं रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। विजय यहाँ अपनी पत्नी कोमल और 8 साल के बेटे के साथ रहते थे, जबकि विजय के भाई का घर इस मोहल्ले से थोड़ी दूर बिलालपाड़ा में पड़ता था। दरअसल पिछले दिनों विजय के भाई ने एक मकान खरीदा था और इसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। ऐसे में उसने अपने भाई विजय को कॉल किया तो उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर विजय के भाई ने खुद ही यहाँ आकर अपने भाई के बारे में पता करने का फैसला किया, लेकिन विजय तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी मिली। उसने बताया कि विजय कुछ दिनों पहले अपने काम से कुर्ला गए हैं। यह सब सुनकर विजय का भाई वापस लौट गया
लेकिन जब 9 दिन बाद 19 जुलाई को उसने अपनी भाभी कोमल को फोन किया तो उसका भी फोन बंद आने लगा। लेकिन जब इसके बाद विजय दोबारा अपने भाई और भाभी की खबर लेने यहाँ पहुंचा तो फिर उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसके भाई के साथ साथ अब भाभी की भी फोन स्विच ऑफ आ रही थी। इसके बाद उसे शक होने लगा। बाद में जब विजय का भाई 21 की सुबह नालासोपारा के इस मकान में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कुछ नए टाइल्स बिछाए गए थे, जिस पर उसका शक और गहरा हो जाता है। और फिर उसने आस पड़ोस के लोगों को मदद के लिए बुलाया और खुद ही टाइल्स की खुदाई शुरू की। करीब 1-1.5 फीट मिट्टी खोदने के बाद जब उसे फर्श के नीचे से तेज बदबू आने लगी तो उसने पुलिस को इस बात की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब आगे की खुदाई की, वही बात निकल के सामने आती है जिस बात का सबको डर सता रहा था, जो पिछले 15 दिनों से गायब था। अब सवाल ये था कि अगर विजय का कत्ल हो चुका था और उसकी लाश इस तरह से उसी के मकान के अंदर फर्श के नीचे दफन हो चुकी थी, तो फिर उसकी बीवी कोमल कहाँ थी? और बस यहीं से कोमल की तलाश में जो कहानी सामने आई उसने चौहान परिवार को हैरानी में डाल दिया। लोगों के साथ साथ खुद पुलिस वाले को भी हैरानी में डाल दिया। जांच में पुलिस को पता चला कि विजय की पत्नी कोमल के साथ साथ इस इलाके में रहने वाला एक नौजवान मोनू विश्वकर्मा भी पिछले कुछ दिनों से गायब है। कोमल की उम्र करीब 28 साल की है, जबकि मोनू विश्वकर्मा की उम्र 8 साल छोटा यानी 20 साल बताई जा रही है। जांच में मोनू विश्वकर्मा नाम की इस नौजवान के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि उसका विजय की पत्नी के साथ आना जाना था, जिसका खबर विजय को भी थी। कोमल इस रोक टोक से ऐतराज करती थी, जिसके चलते दोनों ने मिलकर साजिश रची और विजय का उसी के घर में कत्ल कर डाला। उसकी लाश उसी के मकान के अंदर दफन थी और उसी के ऊपर टाइल्स लगा दी गई थी। लोगों को कभी विजय की लाश का पता ही ना चले, लेकिन विजय के भाई बार बार वहां आने और जाने से अपने भाई के बारे में पता करने की वजह से ये राज बाहर आया और दोनों जमीन के नीचे से लाश का राज बाहर आने से पहले ही फरार हो गए। फिलहाल क्रिमिनल कितना भी होशियार बनने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। सूत्रों से पता चला कि विजय की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर विजय के बैंक खाते से कुछ रुपए भी फर्जीवाड़े की मदद से निकाले गए। दोनों ही अपराधी पुलिस के शिकंजे में दबोच लिए गए और क्रिमिनल कितना भी होशियार हो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।